हेलो किड्स। इसके पहले हमने लेसन 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। लेसन 6 इसका नाम था लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स। लिथोस्फीयर और पृथ्वी के अलग अलग जमीन है ना, लैंड के भूमि के अलग अलग भाग, किस प्रकार से लैंडफॉर्म ग्रुप होते हैं वो हमने शुरुआत की थी। जैसे कि लिथोस्फीयर, हम पृथ्वी के जिस सबसे ऊपरी भाग पर हम जो रहते हैं, जो हम लिथोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। उसके सबसे ऊपर होती क्रस्ट होती है या आउटर लेयर होती है जिस पर हम रहते हैं। फिर उसके बाद होता है मेंटल होता है, उसके बाद नाइफ और कोर होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था, इग्नियस रॉक्स, आग्नेशियल, फिर था सेडिमेंट्री रॉक्स और उसके बाद था मेटामॉर्फिक रॉक्स था। फिर इसके बाद हमने माउंटेन के बारे में, फिर लैंडफॉर्म्स में माउंटेन पढ़ा था हमने। फिर प्लेट्यू और प्लेन, ये 3 लैंडफॉर्म्स होते हैं। माउंटेन यानी कि पहाड़, प्लेट्यू जो कि एकदम चौड़े और फ्लैट एरिया होते हैं, जो लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर उठे हुए होते हैं सी लेवल से, ठीक है। फिर प्लेन, जो समतल मैदान, जो हम अभी जब हमारे यहाँ पर जैसे प्लेन है इस प्रकार से। आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो देखते हैं हम आज। वी नो दैट द लेवल ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट इक्वल एवरीवेयर। हमें पता है कि जो पृथ्वी की जो सरफेस है, इसका लेवल जो है, इसका वो हर जगह एक जैसा नहीं है। कहाँ समतल है, कहाँ पर उठा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ इसको बोल सकते हैं, जिगजैग, कहाँ जिगजैग है, इस प्रकार से चलता है। At some places it is flat, plain, mountains are plateau, ये हो गया। These are created by the changing forces। और फोर्स में चेंज के कारण यहाँ पर होता रहता है। The internal and external forces of the earth keep on changing constantly। पृथ्वी का जो आंतरिक और जो बाह्य फोर्स है, जो बल है, वो बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है। दिस इज कॉल्ड द लैंड मूवमेंट प्रोसेस, और इसी को हम लैंड मूवमेंट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। द इंटरनल पावर्स जनरेट 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। और जो इंटरनल पावर जो होता है, आंतरिक जो शक्ति होती है, वो 2 प्रकार के मूवमेंट करती है। पहला है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ा और वर्टिकल यानी कि खड़ा। फिर दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। उनको 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट। एक तो जो लंबे समय तक चलता है यार, स्लो अर्थ मूवमेंट, और दूसरा है सडन और फास्ट अर्थ मूवमेंट, और दूसरा है अचानक होने वाला, तेजी से होने वाला मूवमेंट। पहला है लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट। पहला वाला है लॉन्ग टाइम, है ना, लंबे समय तक का, और स्लो अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी की गति या मूवमेंट। दिस हैपेंस वेरी स्लोली। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये बहुत धीरे से होता है। दिस इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन मेकिंग प्रोसेस। और इससे क्या होता है, कॉन्टिनेंटल और माउंटेन बनाने की जो प्रोसेस होती है, इससे बनते हैं। द कॉन्टिनेंटल लैंड मूवमेंट कैन बी सीन ऑन द वास्ट एरियाज। और कॉन्टिनेंटल लैंड मूवमेंट कहां पर देख सकते हैं हम, जो विशाल, जहां पर विशाल क्षेत्र, वहां पर अपने को कॉन्टिनेंटल लैंड मूवमेंट्स देखने को मिलता है। These movements work in horizontal direction, veering down highlands and raising lowlands। एक तो कैसे चलता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। हाईलैंड्स और मतलब वेयरिंग डाउन हाईलैंड्स होते हैं और रेजिंग लोलैंड्स भी होते हैं। These make continent, plateaus and plains on the earth। और इससे क्या बनता है, कॉन्टिनेंट उपाधि बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, पठार जिसको बोलते हैं, प्लेन्स, और समतल में जमीन बनती है। अपोजिट टू इट इज द माउंटेन मेकिंग मूवमेंट। और इसके अपोजिट क्या है, माउंटेन मेकिंग मूवमेंट है, वेयर द फोर्स वर्क्स हॉरिजॉन्टली। जहां पर फोर्स कैसे काम करता है, दबाव कैसे काम करता है, बल हॉरिजॉन्टली काम करता है। दिस क्रिएट्स प्रेशर और टेंशन इनसाइड द अर्थ। जिससे क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर प्रेशर, दबाव पड़ता है और तनाव पैदा होता है उसके अंदर। एंड रॉक्स आर ब्रोकन और बेंट। जिससे क्या होता है, जब पृथ्वी में तनाव पड़ता है तो क्या होता है, रॉक जो होती है वो क्या होती है, टूट जाती है ना, या झुक जाती है। These have effects on limited area। लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है लिमिटेड एरिया पर होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ माउंटेन मेकिंग। और ये इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, माउंटेन मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। माउंटेन मेकिंग टेक्स प्लेसेस बाय 2 वेज। अब माउंटेन मेकिंग 2 प्रकार से हो सकती है, एक है फोल्डिंग और एक है रिफ्टिंग। फोल्डिंग यानी कि
फोल्ड, जिसे अपन फोल्ड कर देंगे वो। द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इन द अर्थ causes wave like bends in rocks, बेंड कर देते हैं या फोल्ड कर देते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट जो होते हैं पृथ्वी के अंदर, वो क्या करते हैं, वेव लाइक बेंड्स करते हैं, वेव जैसे मतलब तरंगे जैसे, किसके में करते हैं, चट्टान के अंदर। सच बेंड्स आर कॉल्ड फोल्ड्स, और इन्हीं बेंड्स को क्या कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। जैसे आपके चित्र में देखिए तरंगे जैसा हो रहा है यहाँ पर, ऐसा ऐसा पहले ये फोल्ड प्रेशर है, प्रेशर जब बढ़ता है तो फिर वो ऐसा तरंग जैसा होता है। आपके पास में ये पेज नंबर 10 है, सॉरी पिक्चर नंबर 10 है, पेज नंबर 53 पर। फोल्डिंग, द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इन द अर्थ causes wave like bends, जैसे मैंने पढ़ा दिया है। such bends are called folds, ऐसे बेंड्स को क्या कहते हैं, फोल्ड्स कहते हैं। in it the few parts of rocks lift upward due to bending and some of them bend down। इससे क्या होता है, जब मतलब वही मैंने बताया कि इसमें बेंडिंग से मतलब कुछ भाग ऊपर उठाते हैं, कुछ भाग नीचे जाते हैं, ऊपर नीचे ऐसे चलता है। रिफ्टिंग, द प्रोसेस ऑफ रॉक्स ब्रेकिंग विद प्रेशर एंड टेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इज कॉल्ड रिफ्टिंग। द प्रोसेस ऑफ रॉक ब्रेकिंग, रॉक का जो चट्टान का ब्रेक होना किसके द्वारा, विद प्रेशर एंड टेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट के प्रेशर के कारण, तनाव के कारण ऐसे जो रिफ्ट खांच होती है इसको बोलते हैं रिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रॉक्स ब्रेकिंग, रॉक्स ब्रेकिंग की जो प्रोसेस है, चट्टान को जो तोड़ने की जो प्रोसेस है वो किससे, विद प्रेशर एंड टेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट के प्रेशर और टेंशन से जो टूटती है यानी कि चट्टान, उसको क्या कहते हैं, रिफ्ट कहते हैं। फ्यू पार्ट्स ऑफ लैंड लिफ्ट एंड फ्यू पार्ट्स गो डाउन, कुछ भाग कैसे उठे होते हैं और कुछ भाग नीचे होते हैं। द लिफ्ट वैली आर ब्लॉक माउंटेन्स आर द एग्जांपल आर ऑफ इट, ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं इसके एग्जांपल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए, पहला ऐसा पूरा दिख रहा है, उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होता है, रिफ्ट हो रही है, इसमें कुछ भाग उठे होते हैं, कुछ नीचे जाते हैं, जैसे कि आप चित्र में देखेंगे। एक पार्ट को ये ऐसा होता है, ठीक है, उसमें पहले ऐसा अच्छी तरह से फिर देखिए सेकंड देखिए, इसके नीचे देखिए आपको इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से होते हैं। तो इसमें क्या रिफ्ट हो जाता है,
रिफ्टिंग पूरा प्रोसेस है। सडन लैंड मूवमेंट, अचानक होने वाला लैंड मूवमेंट, समटाइम्स ड्यू टू सडन लैंड मूवमेंट्स, अचानक होने वाला मूवमेंट, समटाइम्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फोर्सेस, कभी कभी क्या होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसके हम उम्मीद नहीं करते ऐसे फोर्सेस होते हैं, उसके कारण क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स होती हैं, ऐसी विनाशकारी घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर। दिस इवेंट्स आर कॉल्ड सडन लैंड मूवमेंट। अचानक कोई घटना हो जाती है, अचानक कुछ मूवमेंट्स होने लग जाते हैं और घटना हो जाती है। उसके ये दो प्रकार के तरीके से होते हैं, पहला वोल्केनो और दूसरा है अर्थक्वेक। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी और अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। द वोल्केनो इज प्रोमिनेंट अमंग एजेंट्स व्हिच कॉज सडन चेंजेस ऑन द अर्थ। वोल्केनो जो होता है उसके होने से क्या होता है पृथ्वी में सडन चेंजेस होते हैं, अचानक परिवर्तन होते हैं। द वोल्केनो इज राउंड होल आर एन ओपन वेंट ऑन द अर्थ। वोल्केनो क्या होता है एक खुला हुआ मुंह होता है जिस प्रकार से है ना, या राउंड ये होल होता है ना, गोल होता है। The extremely hot gases, liquid hot water, pieces of rocks, ash, smoke come out from the interior of the earth from these hole। तो वोल्केनो जो होल होता है उससे क्या होता है गर्म गैसें, गर्म पानी ये सभी बाहर निकलती है, गैस निकलती है, गर्म पानी बाहर निकलता है, रॉक्स के पीसेस निकलते हैं, धुआं निकलता है, राख निकलती है, ये सभी कहां से निकलते हैं इंटीरियर पार्ट से निकलते हैं पृथ्वी के। The hole from which these substances come out is called volcano's mouth or crater। और वह होल जहां से ये सभी चीजें बाहर निकलती है, गर्म पानी है, चट्टानों के टुकड़े हैं, धुआं है, राख है, जिस भाग से बाहर निकलती है, जिस होल से बाहर निकलती है उसको बोलते हैं वोल्केनोस माउथ, वोल्केनो का मुंह या क्रेटर बोलते हैं। द एंटायर एक्टिविटीज आर कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन। और जो पूरी एक्टिविटी जो होती है होल से मतलब अचानक परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने से जब आग अग्नि निकलती है, गर्म पानी से निकलता है, अचानक जो परिवर्तन होता है इसको कहते हैं वोल्केनो इरप्शन। द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज हॉट। पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है, आंतरिक जो भाग है वो कैसा होता है गर्म होता है। देयर आर 3 रीजंस ऑफ दिस हीट। और गर्म उस हीट के 3 कारण हैं। कितने कारण हैं 3 कारण हैं। द इंटरनल पार्ट इज हॉट सिंस द एक्सिस्टेंस ऑफ अर्थ। और पृथ्वी का जब से पृथ्वी का अस्तित्व आया है, जब से पृथ्वी बनी है, जब से ही इंटरनल पार्ट क्या है गर्म है। द ब्रेकअप ऑफ रेडियोएक्टिव मिनरल्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रिएट्स हीट। अब क्या होता है एक तो जो इंटीरियर पार्ट जो होता है वहां पर जो रेडियोएक्टिव मिनरल्स होते हैं उनके भी ब्रेकअप से, उनके भी टूटने से क्या होता है हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। ड्यू टू द आउटर प्रेशर ऑफ द अर्थ लेयर्स द इंटरनल पार्ट बिकम्स हॉट। अब देखिए अर्थ का जो आउटर प्रेशर से भी क्या होता है इंटरनल पार्ट क्या होता है गर्म हो जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू पीसेस। और साइंटिस्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थ की जो क्रस्ट है वो टुकड़ों में बटी हुई है। These pieces are called plates। और इन पीसेस को क्या बोलते हैं प्लेट्स बोलते हैं। These plates keep on moving due to internal heat। और इंटरनल हीट के कारण क्या होता है ये जो प्लेट्स होती है क्या करती है मूव करती है, ठीक है। The earth surface becomes weak with the movements of plates and the magma, pieces of rocks, ashes etc. materials come out from the earth। अब देखिए जो मूवमेंट होने से क्या होता है पृथ्वी की जो सरफेस होती है क्या हो जाती है गर्म हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है पीसेस ऑफ रॉक्स है ना, चट्टानों के टुकड़े, रॉक्स सॉरी एश मतलब कि राख, ये सभी बाहर आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इरप्शन ऑफ वोल्केनो। इसी को इरप्शन ऑफ वोल्केनो कहते हैं। इरप्शन माने विस्फोट एक प्रकार से कह सकते हैं, विस्फोट होना। द टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। अब देखिए आपके पेज नंबर 54 में वोल्केनोस का डायग्राम है, आप ये देखिएगा यहां पर द टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। अब वोल्केनोस के प्रकार कितने हैं। पहला एक्टिव वोल्केनो, जिस प्रकार से नाम से दिख रहा है एक्टिव सक्रिय वोल्केनो जो काम करता रहता है, कहने का मतलब ये है। द वोल्केनोस व्हिच फ्रीक्वेंटली इरप्ट आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोस। अब देखिए ऐसे वोल्केनोस जो फ्रीक्वेंटली मतलब निकलते रहते हैं, इस प्रकार के चीज को क्या बोलते हैं वोल्केनोस एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। द वोल्केनोस व्हिच फ्रीक्वेंटली इरप्ट आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोस। वे वोल्केनो जो फ्रीक्वेंटली निकलते रहते हैं उनको एक्टिव वोल्केनोस कहते हैं। द एटना एंड द स्ट्रोम्बोले
volcanoes of Italy are the examples of active volcanoes. एक्टिव वॉल्केनोस के एग्जांपल्स हैं एटना और एस्ट्राम्बोले वॉल्केनोस। ये कहां पर होते हैं? इटली में होते हैं। सेकंड है स्लीपी और डोरमेंट वॉल्केनोस। पहला था एक्टिव यानी कि सक्रिय, जो कि फ्रीक्वेंटली होता रहता है। फिर दूसरा है स्लीपी या डोरमेंट मतलब निष्क्रिय या स्लीपी, सोया, जो कहते हैं ना कि सोया हुआ रहता है, वो क्या निष्क्रिय रहता है, कोई काम नहीं करता है। पर यहां पर देखिए क्या मतलब होता है, these are the volcanoes which were frequently erupting earlier but sometimes may suddenly erupt। अब इस प्रकार के जो होते हैं, कभी कभी तो क्या होता है, फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते, पहले फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते थे, मतलब इनका विस्फोटन होता था, उद्गम होता कह सकते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अचानक भी इरप्ट हो जाते हैं, अचानक में विस्फोट आ जाता है। These are called half active or dormant volcano। इनको हाफ एक्टिव कहते हैं, हाफ एक्टिव वॉल्केनो, अर्ध निष्क्रिय या डोरमेंट वॉल्केनोस कहते हैं। मतलब क्या होता है कि ये अभी तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहते थे अर्लियर पहले, लेकिन कभी कभी क्या या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली थोड़ी देर में इरप्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, अचानक हो जाते हैं, नहीं होते और अचानक फिर इरप्ट हो जाते हैं। द वेसुवियस ऑफ इटली इज द एग्जांपल ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जांपल है वेसुवियस, जो कहां पर है, इटली में है। एक्टिव वॉल्केनोस का जैसे मैंने बताया वो कहां पर था, वो भी इटली में था, द एटना एंड स्ट्रोम्बोली। और निष्क्रिय जो वॉल्केनो है, इनएक्टिव जिसको कह सकते हैं, या डोरमेंट या स्लीपिंग वॉल्केनोस कह सकते हैं, ये कहां पर होते हैं, इटली में होते हैं, इटली में होते हैं। इनका नाम है वेसुवियस। थर्ड है डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। डेड यानी कि मृत वॉल्केनो या विलुप्त वॉल्केनो, यानी कि कभी विलुप्त मतलब अस्तित्व में नहीं। A volcano which is neither active nor dormant and which has not erupted for a long time and there is no chance of eruption is called dead or extinct volcano। ऐसा वॉल्केनो वो न तो एक्टिव होता है ना डोरमेंट होता है, मतलब न तो सक्रिय होता है ना निष्क्रिय होता है, वो लंबे समय तक वो मतलब इरप्ट नहीं होता है, या कह सकते हैं कि उसको इरप्शन होने का या उसको विस्फोट होने का कोई चांस ही नहीं है। द माउंट किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका इज द एग्जांपल ऑफ सच वॉल्केनो। और डेड वॉल्केनो का एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोस आर फाउंड नियर द कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशन। और बहुत सारे वॉल्केनो तो कहां होते हैं, जो पैसिफिक ओशन होता है, प्रशांत महासागर जो होता है, उसके तटीय क्षेत्रों में वॉल्केनोस होते हैं। और साथ ही साथ एंड इन द कॉन्टिनेंटल रीजन, पैसिफिक ओशन जो है, प्रशांत महासागर, उसके कोस्टल एरिया में तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ जो कॉन्टिनेंटल रीजन है वहां पर भी इस प्रकार के वॉल्केनोस होते हैं। हेंस दिस रीजन इज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर बिकॉज ऑफ मेनी एक्टिव वॉल्केनोस इन इट। अब यहां पर इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, फायर, रिंग ऑफ फायर कह सकते हैं, आगे हैं जो रिंग। बिकॉज मेनी एक्टिव वॉल्केनोस इन इट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनोस ऑन ह्यूमन लाइफ। अब मानव जीवन पर वॉल्केनोस के क्या प्रभाव होते हैं। द वॉल्केनोस क्रिएट्स फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन एक्सेट्रा। एक तो क्या होता है, जब वॉल्केनो होता है तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, प्लेन, कभी प्लेन बन जाता है, प्लेन्स है ना, समतल क्षेत्र, कभी प्लेट्यूज बन जाते हैं, कभी माउंटेन्स, प्लेट्यूज यानी कि पठार बनते हैं, कभी माउंटेन्स यानी कि पहाड़ बन जाते हैं। वी गेट वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम दीज। और कभी कभी हमको या ये कह सकते हैं हमको इनमें से वैल्यूएबल आइटम्स या मिनरल्स प्राप्त होते हैं, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, कीमती, बहुमूल्य, वैल्यूएबल मींस। The lava which spreads all around in the long time turns into fertile land। और जो लावा जो होता है वो चारों तरफ जो स्प्रेड होता है, फैलता है, वो लंबे समय में क्या होता है, आगे चलकर वो क्या होता है कि फर्टाइल लैंड में, उपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाता है। The dead volcanoes mouth filled with rain water creates the lakes। और डेड माउंटेन वॉल्केनोस जो होते हैं जिनके मुंह में पानी भर जाता है, वो क्या बन जाती है, लेक, झील बन जाती है।
द वोल्केनोस हैव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आल्सो। तो जिस प्रकार से वोल्केनोस के गुण होते हैं, ज्वालामुखी के गुण होते हैं, काम की चीज होती है, वो प्रोसेस करता है, साथ ही साथ कभी कभी नुकसान भी करता है, कभी कभी उसमें अवगुण भी होते हैं, गुण है तो अवगुण भी है। The eruptions of volcanoes destroy human lives, cattle, vegetation, agriculture, lands, houses, big cities and villages are burnt or collapsed. और कभी तो क्या होता है, फायदे के काम हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी बार नुकसान भी हो जाता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो बहुत सी बार क्या होता है कि वनस्पतियां खत्म हो जाती है, एग्रीकल्चर जो लैंड्स होती हैं वो खत्म हो जाती है, उनको नुकसान होता है, मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है ना, पशुओं पर भी बुरा असर पड़ता है। बड़े बड़े शहर और गांव या तो जल जाते हैं या धराशायी हो जाते हैं। सेकंड है अर्थक्वेक, भूकंप। द वर्ड अर्थक्वेक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, अर्थ एंड क्वेक, विच मीन्स शेकिंग ऑफ द अर्थ। अब जो अर्थक्वेक है दो शब्दों से बना हुआ है, अर्थ और क्वेक। उसका मतलब होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का हिलना। As when we throw a piece of stone in the peaceful water, suddenly ripples appear all around. Similarly, when the earth crust suddenly vibrates or shakes, the waves spread all around. We call it an earthquake. जब देखें, जब एक शांत पानी है, बिल्कुल निश्चल शांत पानी है, जब उसके अंदर हम क्या करें, कंकर अंदर पत्थर डालेंगे तो उसमें क्या आ जाता है, रिपल्स आ जाते हैं, वो फैल जाता है, फैलता है, देखा हमें करके तरंग जैसा या हल्का सा फैल जाता है। उसी प्रकार से जब क्या होता है, पृथ्वी के जो क्रस्ट होता है उसको अचानक जो वाइब्रेट होती है, जब शेक होती है तो क्या होता है, फैल जाता है। देखिए ठीक है, वी कॉल इट एन अर्थक्वेक, जिसको हम भूकंप कहते हैं। सिमिलरली जब पृथ्वी में कंपन आ जाता है ना, कंपन आ जाता है, पृथ्वी हिलने लग जाती है, जमीन बिल्डिंग सब गिर जाती है, बहुत नुकसान होता है। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ऑक्यूर्स इज कॉल्ड अर्थक्वेक एपिसेंटर, फोकस जिसको, और वह स्थान जहां पर की अर्थक्वेक आता है उसको अर्थक्वेक एपिसेंटर बोलते हैं। द प्लेस एग्जैक्टली ओवर फोकस which waves of earthquakes are felt firstly is called earthquake center. The place, वह स्थान exactly over focus, जहां पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जहां पर पहली बार वेव्स देखी जाती है, अर्थक्वेक की जो तरंगे देखी जाती है, कह सकते हैं वो क्या कहलाता है, अर्थक्वेक सेंटर कहलाता है। Why earthquake occurs? अब अर्थक्वेक क्यों होता है, देखिए, The earthquake happens due to sudden movement within the earth. अर्थक्वेक पृथ्वी के अंदर अचानक जो मूवमेंट होता है, गति होती है, उसके कारण अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है। The earthquake also takes place due to volcanic eruption, और कभी-कभी तो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भी, इरप्शन के कारण भी अर्थक्वेक हो जाता है, भूकंप आ जाता है। Sometimes the gases are vapor being formed under the bottom of the earth breaks the earth's crust to come out and thus earthquake occurs. और कभी-कभी क्या होता है, जो कुछ गैसेस जो होती है या वेपर जो होती है, महावाष्प जो होती है, जो कि पृथ्वी के बॉटम में होती है, पृथ्वी के तल में होती है, वो बाहर आने के लिए क्या करती है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, परत को क्या करती है, वो ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, और इस प्रकार से उसको भूकंप आना बोलते हैं। Like volcanoes, the coastal regions of Pacific Ocean experience tremors of many earthquakes. जिस प्रकार से कोस्टल एरियाज पे, पैसिफिक ओशन के जो कोस्टल एरियाज पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, भूकंप के झटके भी महसूस किए जाते हैं। जापान एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, और जापान में आपने सुना होगा ज्यादा से ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ आता है, जापान में ही आता है। जापान में फ्रीक्वेंटली मतलब होता ही रहता है वहां पर अर्थक्वेक, नॉर्मल बात है कह सकते हैं अपन। The mountain areas of Himalayas are the main zone of earthquakes in India. और जहाँ तक इंडिया की बात करें, इंडिया में अर्थक्वेक आने की जगह है, जहाँ पर आते हैं माउंटेन एरियाज जो होते हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं हिमालय के, वो मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर अर्थक्वेक आता है। तो इस प्रकार से अपना लेसन 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका PDF भी मैंने लगभग तैयार हो रहा है या हो चुका है। वैसे तो क्या आप आजकल
पीडीएफ और वीडियो हम साथ में भेजेंगे, ऐसा नहीं कि पहले वीडियो आएगा फिर पीडीएफ आएगा, पीडीएफ और वीडियो साथ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।